हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन एसपी इंजीनियरिंग मैथ सेंटर। इसके पहले 12 का जो कैलकुलस पार्ट है, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस, ये हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जिसका एप्लीकेशन है एरिया। तो सीईटी का आज का टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसका एरिया हमें पढ़ना है, जिसमें लेटेस्ट सीईटी के क्वेश्चन पेपर्स 2017, 2018 और 2019 इसके क्वेश्चन हमें लेने हैं। अब हमें सबसे पहले यह पढ़ना है कि एरिया होता क्या है। तो इस एरिया के टोटल 3 टाइप्स है। पहला टाइप है एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, जिसका फॉर्मूला है इंटीग्रल y dx और लिमिट्स है x इक्वल टू a टू b। अब इसमें हर जगह पे मैंने ये लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय, बाउंडेड इसका मतलब बाउंड्री, उस एरिया की बाउंड्री। तो कोई भी क्वेश्चन जब एरिया का गिवन होता है तो हमें ये ढूंढना होता है कि उस एरिया की बाउंड्रीज कौन से हैं। तो पहले टाइप में पहला बाउंड्री कौन सा है, ये कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर बाउंड्री कौन सा है, एक्स एक्सिस, और लिमिट्स किसके हैं, x के। और x एक्सिस ये बाउंड्री है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू dx। अगले टाइप में y एक्सिस बाउंड्री है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू y, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू y है तो लिमिट्स y के होने चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो लिमिट्स x के होने चाहिए। और जो तीसरा टाइप है एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, 2 कर्व्स गिवन होते हैं, एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और दूसरा y इक्वल टू g ऑफ x, बिटवीन अगेन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तब अब ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और y इक्वल टू g ऑफ x है, इसका मतलब इसकी बाउंड्रीज एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, दूसरा y इक्वल टू g ऑफ x है। और एफ ऑफ एक्स अगर है तो x एक्सिस ये बाउंड्री होता है, g ऑफ x इसका मतलब उसका बाउंड्री x एक्सिस होता है। जैसे कि इसमें एफ ऑफ एक्स है तो बाउंड्री x एक्सिस, और ये x इक्वल टू एफ ऑफ y है तो उसका बाउंड्री होता है y एक्सिस। तो उसमें हमें सब्ट्रैक्शन लेना पड़ता है। तो किस तरीके से सब्ट्रैक्शन हम लेंगे ये भी हम क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। सीईटी का एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लैटिस रेक्टम इज डैश स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 16x गिवन है तो चेक करना ये क्या है। तो यह है पैराबोला, और ये पैराबोला है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये पैराबोला है, इसका नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 16x। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये इसके पहले हम एसपी स्पेशल में काफी डिटेल में देख चुके हैं। यह है एक्स एक्सिस और यह है y एक्सिस। अब इस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 16x से पैराबोला गिवन है, लेकिन स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 16, तो a का वैल्यू हमें मिला है 4, और इसका लैटिस रेक्टम, तो इस पैराबोला का जो लैटिस रेक्टम है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, वो होता है x इक्वल टू a, और a का वैल्यू 4 गिवन है, इसका मतलब लैटिस रेक्टम है इसका x इक्वल टू 4। तो ये लाइन है x इक्वल टू 4। और हमें जो एरिया निकालना है वो हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम किसी का एरिया निकालते हैं तो उसके बाउंड्रीज ढूंढने हैं वो क्या है। और जब भी एरिया गिवन होता है उसके बाउंड्रीज गिवन होते हैं बाउंडेड बाय के फॉर्म में। तो इसके 2 बाउंड्रीज है, एक बाउंड्री कौन सा है, ये पैराबोला, और दूसरा बाउंड्री कौन सा है, x इक्वल टू 4। तो ये पैराबोला और x इक्वल टू 4 इसके बाउंड्रीज है, इसके बीच में का एरिया आपको निकालना है। तो हमेशा जब भी हम एरिया निकालते हैं उसका रेफरेंस x एक्सिस और y एक्सिस जरूर होना चाहिए। एक बाउंड्री x एक्सिस है, y एक्सिस होना चाहिए, और इसका एक बाउंड्री x एक्सिस है, y एक्सिस नहीं है तो हमें सिमेट्री यूज करना है। तो यहां सिमेट्री यूज करने के लिए इतना ही एरिया आपको कंसीडर करना है, x एक्सिस और y एक्सिस इंक्लूड करने के लिए एरिया में, और ये सिमेट्रिकल है इसलिए इंटू 2 अगर आप करेंगे तो ये कंप्लीट एरिया आपको मिल जाएगा पैराबोला और इस लाइन के बीच में का। अब देखिए इस पैराबोला के बाउंड्रीज कौन से हैं, ये कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये है x एक्सिस। तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और अगर x एक्सिस गिवन है तो वो टाइप फर्स्ट होता है, और उसका फॉर्मूला होता है y dx। तो रिक्वायर्ड एरिया इज सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड एरिया फॉर्मूला इंटीग्रल y dx। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x के लिमिट्स होते हैं
और वो x के लिमिट्स एरिया किसके बीच में है वो होते हैं। तो देखिए ये x इक्वल टू 4 है और ये जो y एक्सिस है वो है x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 से एरिया स्टार्ट हुआ है x इक्वल टू 4 तक, ये इसी के बीच में एरिया है। तो x के लिमिट्स है 0 to 4 और इसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सिमेट्रिक एरिया है, इसके साथ ये भी एरिया आपको कंसिडर करना है। अगर आपको सिंगल इंटीग्रेशन याद है और अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये y भी कंपलसरी x में ही होना चाहिए, तो ये आप इसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x आपको रिलेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो y होगा अंडर रूट ऑफ 16x, तो ये मिलेगा 2 इंटू x इक्वल टू 0 to 4, y स्क्वायर इक्वल टू 16x है तो y होगा अंडर रूट ऑफ 16x dx, इसे हमें इवेलुएट करना है। 16 का अंडर रूट होगा 4, 4 इंटू 2 इज 8, x इक्वल टू 0 to 4, इसे लिखेंगे x रेज टू 1/2, 8 टाइम्स x रेज टू 1/2 का इंटीग्रल x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और इसके लिमिट्स है 0 to 4, 8 इंटू 3/2 को न्यूमरेटर में लेंगे तो होगा 2/3, फर्स्ट फुट x 4 तो 4 रेज टू 3/2, जब आप 0 रखेंगे 0 होगा। 8 इंटू 2 इज 16, 16/3, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर तो 2 2 कैंसिल होगा, 2 क्यूब मिलेगा, 2 क्यूब इज 8, यह मिलेगा। और 16 इंटू 8 जब आप करेंगे तो होगा 128 डिवाइडेड बाय 3 और हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर है 128/3। चेक करेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 128/3 मींस ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड आंसर इज 128/3। का एरिया का अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। अब इस क्वेश्चन में आपको ये कर्व गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पैराबोला है और ये है टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, पैराबोला टुवर्ड्स पॉजिटिव y। अब ये पैराबोला कैसे ड्रॉ करना है ये हम इसके पहले एसपी स्पेशल में काफी डिटेल में ले चुके हैं। अब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 ये लाइंस, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस पैराबोला का नाम है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब लाइंस गिवन है y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 जो पैरेलल टू x एक्सिस होते हैं। ये लाइन है y इक्वल टू 1 और ये लाइन है y इक्वल टू 4। और ये भी लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो कोई भी पैराबोला, कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी सर्कल अगर ड्रॉ करना है तो उसे हम काफी डिटेल में इसके पहले एसपी स्पेशल में ले चुके हैं, वो आपको जरूर रेफर करना है। अब y एक्सिस ये भी इनका बाउंड्री हमें गिवन है, तो देखिए बाउंड्रीज है कौन से इसके। एक बाउंड्री है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दूसरा बाउंड्री है y इक्वल टू 1, एक बाउंड्री है y इक्वल टू 4 और एक बाउंड्री है y एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इसका मतलब इसका ये एरिया है। मैं और एक बार वो बाउंड्री चेक करूंगा। एक बाउंड्री है पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दूसरा बाउंड्री है y इक्वल टू 1, अगला बाउंड्री है y इक्वल टू 4 और नेक्स्ट बाउंड्री है y एक्सिस। ये 4 बाउंड्रीज इसमें गिवन है। अब अगर आप टाइप देख चेक करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो कंपलसरी x एक्सिस होता है बाउंड्री उसका और फॉर्मूला dx होता है y dx। वैसे ही अगर x इक्वल टू एफ ऑफ y है तो कंपलसरी y एक्सिस ये भी उस एरिया का बाउंड्री होता है और फॉर्मूला होता है विथ रिस्पेक्ट टू y dy x dy। तो यहां अगर आप टाइप चेक करेंगे x इक्वल टू एफ ऑफ y एक कर आपको गिवन है और y एक्सिस ये बाउंड्री है, इसका मतलब ये टाइप है टाइप नंबर 2 जिसका फॉर्मूला है इंटीग्रल x dy। तो इसे हमें सॉल्व करना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रल x dy विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब y के लिमिट्स और y के लिमिट्स एरिया स्टार्ट और एरिया एंड के। तो y इक्वल टू 1 से एरिया स्टार्ट है y इक्वल टू 4 तक, तो y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4 इसी के बीच में एरिया है। तो y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू 4 और ये जो x है ये कंपलसरी y में होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y है। तो आपको गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y और हमें x इक्वल टू चाहिए, तो y इज इक्वल टू 1 टू 4। x स्क्वायर अगर 4y है तो x होगा अंडर रूट ऑफ 4y dy, 4 का अंडर रूट होगा 2, y इज इक्वल टू 1 टू 4, y को लिखेंगे y रेज़ टू 1/2 dy,
2 टाइम्स y रेस टू 1/2 का इंटीग्रल y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 1 to 4, 2 इंटू 3/2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे तो 2/3 होगा। फर्स्ट पुट y एज 4 तो 4 रेस टू 3/2 माइनस देन पुट y एज 1 रेस टू 3/2, 2 इंटू 2 इज 4, 4/3, 4 मीन्स 2 स्क्वायर और 2 कैंसिल होगा, 2 क्यूब इज 8 माइनस 1 रेस टू 3/2, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, 8 माइनस 1 इज 7, 7 इंटू 4 इज 28, तो आंसर इज 28/3 और हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो आंसर ढूंढेंगे कौन सा करेक्ट है, 28/3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड आंसर इज 28/3। सीईटी का भी आखिरी क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x equal to 4 is। अब बाउंड्रीज में ये दो कर्व्स हमें गिवन है, एक है y is equal to 2x plus 1 और दूसरा कर्व है y is equal to 3x plus 1 लाइन के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसे हमें ड्रॉ करना है। पहला कर्व गिवन है y is equal to 2x plus 1, ये लाइन है, इसे आप कंपेयर कर सकते हैं y equal to mx plus c के साथ। तो ये लाइन अगर हमें ड्रॉ करना है, इफ इट कट टू द एक्स एक्सिस और इफ इट कट टू द वाई एक्सिस अगर आप चेक करेंगे, इफ इट कट टू द एक्स एक्सिस पुट y equal to 0, जब आप y इक्वल टू 0 रखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो x होगा -1/2 मीन्स -0.5 और इफ इट कट टू द y एक्सिस पुट x इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 1। तो x एक्सिस पर का पॉइंट है 0.5, और y एक्सिस पर का पॉइंट है 0,1, ये लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो दूसरा लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इफ इट कट टू द एक्स एक्सिस अगेन पुट y इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा -1/3 मीन्स -0.33। इफ इट कट टू द y एक्सिस पुट x इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो x एक्सिस पर का पॉइंट है -0.33, और y एक्सिस पर का पॉइंट है 0,1, और इस तरीके से लाइन आप ट्रेस कर सकते हैं। अगेन डायग्राम निकालना है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब 0.5, ये लाइन और यहाँ ये -0.5 है, -0.5, ये लाइन अगर हमें निकालना है तो -0.5, यहाँ कहीं पर तो -0.5 होगा, -0.50 यहाँ कहीं पर तो मिलेगा आपको, और y एक्सिस पर पॉइंट होगा 0,1, ये यहाँ कहीं पर तो मिलेगा। हमें लाइन निकालना है, तो ये इस तरीके का लाइन, और इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब दूसरा लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 1, इस लाइन के लिए -0.33, अब -0.33 ये -0.5 है, अब -0.33 यहाँ कहीं पर तो मिलेगा आपको, 0.5 से ये डेफिनेटली 0.3 कम होगा, यहाँ में मिलेगा, और दूसरा पॉइंट है 0,1, ये सेम, तो ये लाइन ये मिलेगा आपको। इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और अब x इज इक्वल टू 4, ये लाइन गिवन है, x इक्वल टू 4 इसका मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन होगा x इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है। अब हम देखेंगे एरिया निकालना कौन सा है, तो एरिया कौन सा निकालना है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू अगेन y इक्वल टू g ऑफ x और x इक्वल टू 4, इसके बाउंड्रीज है। तो देखिए बाउंड्रीज कौन से हैं, एक बाउंड्री है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दूसरा बाउंड्री है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और जो तीसरा बाउंड्री है वो है x इक्वल टू 4। इसका मतलब ये एरिया आपको निकालना है। एक बाउंड्री y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दूसरा y इक्वल टू 3x प्लस 1 और तीसरा x इक्वल टू 4, ये बाउंड्री, ये एरिया भी निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए टाइप कौन सा है, तो वो है टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 क्या है, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू g ऑफ x। तो y इक्वल टू f ऑफ x और y इक्वल टू g ऑफ x के फॉर्म में ये कर्व्स हमें गिवन है बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तब हमें सबट्रैक्शन लेना होता है। अब और एक बार मैं रिपीट करूंगा, जब भी हम एरिया निकालते हैं कंपलसरी उसका जो बाउंड्री है या तो x एक्सिस या y एक्सिस होना चाहिए, और यहां पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां रेफरेंस के लिए x एक्सिस से हम बाउंड्री लेंगे, और ध्यान देंगे एग्जैक्टली एरिया किस तरीके से मिलेगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सपोज ये लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 1, ये वाला लाइन, और ये लाइन है x इक्वल टू 4। पहले में ये एरिया निकालना है, कंप्लीट एरिया जिसमें x एक्सिस उसका बाउंड्री है। उसके बाद में दूसरा लाइन लेना है हमें,
ये लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, फिर से इसका रेफरेंस x एक्सिस, ये लाइन है x इक्वल टू 4, हमें ये एरिया निकालना है। तो ये जो एरिया मैंने आपको अभी अभी दिखाया वो एरिया, ये लाइन और x एक्सिस, तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया x एक्सिस तक का ये कंप्लीट एरिया। ये जो दूसरा एरिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x एक्सिस, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के नीचे वाला एरिया x एक्सिस का ये एरिया। तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 इसका बिलो एरिया x एक्सिस तक, इसमें से हम माइनस करेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का एरिया बिलो x एक्सिस तक, तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। याद रखेंगे हम यहां पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, नंबर 3 का सबट्रैक्शन का, जिसमें रेफरेंस कौन सा है x एक्सिस, और अगर रेफरेंस x एक्सिस है तो फॉर्मूला होता है y dx। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमें मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया, और पहले हम ये लाइन लेंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये x एक्सिस है, तो फॉर्मूला y dx, जिसके लिमिट्स x के होते हैं, और वो x के लिमिट्स क्या है, x इक्वल टू, अब यहाँ ये जो पॉइंट है ये हमें निकालना पड़ेगा, और इस पॉइंट का नाम कौन सा है, 0,1। ये पॉइंट हमने निकालना था 0,1 और ये भी 0,1 था, कॉमन पॉइंट था, तो ये पॉइंट था 0,1। तो यहाँ ये लाइन है x इक्वल टू 0 और ये लाइन है x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 0 से एरिया स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 4 तक, इसी के बीच में एरिया है। तो x की लिमिट है x इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4, फिर माइनस अगेन फिर से वही x इज इक्वल टू 0 टू 4 और फिर से वही y dx, लेकिन पहला y y1 होगा और दूसरा y y2 होगा, दोनों अलग अलग कर्व्स है, एक कर्व 3x प्लस 1 है और दूसरा 2x प्लस 1 है। अब यहां मिलेगा x इक्वल टू 0 टू 4, y1 का मतलब जो पहला कर्व है वो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 dx माइनस अगेन x इक्वल टू 0 टू 4, y2 इसका मतलब दूसरा कर्व, ये है y2, वो है 2x प्लस 1 dx। और अब ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, अगर दोनों लिमिट सेम है दोनों इंटीग्रल के, तो ये f ऑफ x ये हम एक साथ लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 टू 4 ये हम एक साथ लिखेंगे, तो ये जो f ऑफ x है, एक है 3x प्लस 1, बीच में माइनस साइन है तो माइनस 2x माइनस 1 dx। ऐसा हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों इंटीग्रल के लिमिट्स एक ही है, तो एक साथ उसे हम लिख चुके हैं। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू 0 टू 4, 3x माइनस 2x इज x, 1 कैंसिल होगा dx, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू 4, फर्स्ट पुट x एज 4, 4 स्क्वायर इज 16, 16 बाय 2 इज 8, जब हम 0 रखेंगे 0 होगा, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो आखिरी बार मैं फिर बताऊंगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 के नीचे x एक्सिस तक का जो एरिया है, ये एरिया हमने y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इसके नीचे का x एक्सिस तक का एरिया है, इसमें से माइनस कर दिया है, तब ये वाला रिक्वायर्ड एरिया हमें मिला है, और वो एरिया है 8 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करेंगे इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंसर है 8 स्क्वायर यूनिट्स।